गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास विषय पर चर्चा करेंगे। उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन, ये भाषा कहाँ से निकली, ये बोली कहाँ से निकली। और विकास का मतलब होता है कि किस प्रकार हरियाणवी भाषा ने एक बोली से विकसित होते होते आज एक भाषा का सम्मान प्राप्त कर लिया है। आज आप भारत में कहीं भी चले जाएं, हरियाणवी भाषा अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, हरियाणवी भाषा की बोलियों पर जब चर्चा हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणवी भाषा का विकास जो है प्राचीन भाषा, उस समय जो प्रचलित थी प्राचीन भाषा, उससे इसका विकास हुआ था। प्राचीन समय प्राकृत भाषा प्रचलित थी, उसकी कुछ क्षेत्रीय बोलियां थी, जैसे उसमें शोरशैनी थी, मागधी थी, अर्धमागधी थी, वैशाची थी। तो इस तरह की वो क्षेत्रीय बोलियां थी। तो उन क्षेत्रीय बोलियों में से एक बोली थी उस समय शोरशैनी, जो आगे कालांतर में चल करके भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी, जिसे आज हम शोरशैनी भाषा के नाम से जानते हैं। उसी शोरशैनी भाषा से जो है हमारी हरियाणवी बोली निकली थी, हरियाणवी भाषा निकली थी। अगर हम प्राचीन काल की भाषाओं की बात करें तो हमारे समाज में सबसे पहले थी वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे 4 वेद लिखे गए। उसके बाद हमारे समाज में जो है वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत भाषा प्रचलित हुई, जिसमें 2 महाकाव्य लिखे गए थे, रामायण और महाभारत। फिर उसके बाद वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली भाषा हमारे समाज में प्रचलित हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का साहित्य लिखा गया। और पाली भाषा के बाद हमारे समाज में प्रचलित हुई थी प्राकृत, जिसमें सम्राट अशोक के शिलालेख लिखे गए। तो उसी प्राकृत के समय जो है, प्राकृत भाषा के समय बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियां प्रचलित थी। उसमें शोरशैनी भी उस समय की क्षेत्रीय बोली थी। फिर धीरे धीरे वो विकसित होती हुई भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, और उसी भाषा से जो है हमारी हरियाणवी बोली निकली। आपको पता है, जब किसी बोली के अंदर साहित्य की रचना होने लगती है, जब उसको साहित्यिक रूप मिलना शुरू हो जाता है, तो वो बोली की सीमाओं को लांघ करके भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी हरियाणवी भी आज बोली नहीं है, आज एक भाषा के रूप में सारे देश भर में जन जन में सम्मान प्राप्त कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो उनमें जो सबसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, उसकी 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और 5वें नंबर पर है हरियाणवी। तो ये पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, उसके अंतर्गत ये हमारी हरियाणवी आती है। जैसा कि मैंने इसमें आपको व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन में दिखाया भी हुआ है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की 5वीं बोली है, जिसे आजकल हम भाषा के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणवी भाषा में केवल लोक साहित्य है। हरियाणवी भाषा में लोक साहित्य है, और लोक साहित्य से ही जो है हमारी हरियाणवी भाषा एक तरह से विकसित हुई है। लोक साहित्य की प्रचुरता से ही इस भाषा को पहचान मिली है। तो लोक साहित्य क्या होता है? जिसमें हमारी जन संस्कृति सांस लेती है, जिसमें हमारी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, जिसमें हमारी संस्कृति में किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह के विचार हैं, किस तरह की हमारी संस्कृति है, लोग किस तरह से सोचते हैं, कौन से हमारे कला उत्सव हैं, कौन से उत्सव हैं, किस तरह के हम जो है तीज त्यौहार मनाते हैं, वो सारी हमारी लोक संस्कृति होती है। तो हमारा जो साहित्य है हरियाणवी भाषा का, वो लोक साहित्य है, और इस भाषा के विकास में लोक साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यदि मैं हरियाणवी लोक साहित्य के अंतर्गत अगर कई चीज़ें आती हैं, जैसे लोकगीत आते हैं हरियाणवी लोक साहित्य के अंतर्गत, उसमें आपके भजन आते हैं, उसमें आपकी रागणियाँ आती हैं, उसमें आपके सांग आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो हमारी लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं बात करूं तो आपको इस बात को जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि हरियाणवी भाषा के अंदर उपन्यास भी लिखे गए हैं। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास है झाड़ू फ्री, जो राजा राम शास्त्री नाम के लेखक ने लिखा था। और आपको एक और बात जान करके बड़ी हैरत होगी कि हरियाणवी भाषा में रामायण की भी रचना की गई है। हरियाणवी भाषा की रामायण जो है, लेखक है उसके खुदा बख्श लेखक ने हरियाणवी भाषा के अंदर जो है रामायण की भी रचना की। तो आप समझ सकते हैं कि आज ये बोली के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, आज एक हरियाणवी हमारी एक सम्मानित भाषा के रूप में प्रचलित है। यदि मैं आगे इस भाषा के उद्भव और विकास की बात करूं तो हरियाणवी के प्रसिद्ध लोकगीत किसी भी जो आपकी संस्कृति होती है, कोई भी आपकी जो बोली होती है, बोली से जो भाषा के रूप में विकसित होती है, उसमें जो है लोकगीतकारों का बड़ा महत्व होता है। लोकगीतकार क्या होते हैं? उस सीमित क्षेत्र के जहाँ वो भाषा बोली जा रही है, बोली
बोली जा रही है, जिस भाषा का उपयोग हो रहा है, उस सीमित क्षेत्र की बोली को, भाषा को लोकगीतों के माध्यम से जो है सारे देश में फैला देते हैं, जन जन में फैला देते हैं। तो लोकगीतों के माध्यम से जो है कोई भाषा विकसित होती है। तो हरियाणा में भी काफ़ी प्रसिद्ध लोकगीत गायक हैं। एक तो हैं दादा बस्ती राम प्रज्ञा चक्षु, दादा बस्ती राम प्रज्ञा चक्षु और श्री पृथ्वी सिंह बेधड़क। ये हरियाणा के दो प्रसिद्ध लोकगीतकार हैं जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आप कभी फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में जाएंगे तो वहाँ आपको हरियाणवी लोक संस्कृति के दर्शन होंगे, वहाँ आपको लोकगीत गायक मिलेंगे, आपको बहुत सारे कलाकार मिलेंगे, आपको वहाँ पे हरियाणवी भाषा में भजन सुनने को मिलेंगे, सांग सुनने को मिलेंगे, रागड़ियाँ सुनने को मिलेंगी, हरियाणवी भाषा के लोकगीत सुनने को मिलेंगे। तो वहाँ आपको संपूर्ण हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसके दर्शन आपको होंगे अगर आप कभी फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में जाएं, जो फरवरी महीने में लगता है। तो आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध लोकगीत हैं, ये लोकगीत हरियाणा में कई ऐसे अवसर आते हैं जब ये गाए जाते हैं। जब हमारे घरों में विवाह का अवसर होता है उस समय लोकगीत आपको सुनने को मिल जाएंगे। जब हमारे घर में जो है भात की परंपरा निभाई जाती है, मामा जो है लड़के या लड़की की शादी में भाग लेकर के आते हैं, उस समय आपको लोकगीत महिलाओं के द्वारा सुनने को मिलेंगे। जब हमारे यहाँ बनड़ा उस पर बैठता है, बनड़ा जिसको दूल्हा कहते हैं, ठीक है, जब वो उस पर बैठता है शादी करने के लिए, तो उस समय जो है उसके पीछे बैठ करके वहाँ की महिलाएं जो है परिवार से संबंधित हैं, वो बनने के गीत गाए जाते हैं। तो ये हमारे सारे लोकगीत हैं, ये हमारी लोक परंपराएं हैं जिनसे हमारी हरियाणवी भाषा अपनी पहचान बनाती है। जैसे आप देखेंगे जब बरसात का मौसम होता है जिसको हम आषाढ़ कहते हैं, तो जब बरसात नहीं आती है तो आज भी ये प्रथा प्रचलित है कि गाँव में जो तालाब होता है, जो सूख रहा है, जिसको वर्षा की जरूरत है, पानी उसमें भरा होना चाहिए, जब वर्षा कई दिन तक नहीं आती तो लोग, बहुत सारी गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर के तालाब पर जाती है और वहाँ जो है गुलगुले, जो हरियाणा का एक बड़ा प्रसिद्ध मिष्ठान है, एक तरह का देसी मिष्ठान है, वो गुलगुले उतारे जाते हैं, मीठी पूरियाँ उतारी जाती हैं और जो भी लोग वहाँ से गुजरते हैं वो लोकगीत गाती हुई उन चीज़ों का वितरण करती हैं, गुलगुलों का, पूरियों का, मीठी पूरियों का, और एक तरह से वो एक तरह का इंद्र उत्सव होता है, हरियाणवी भाषा का इंद्र उत्सव होता है। और हरियाणवी के गीत गा करके जो है प्रकृति को रिझाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब वो परंपरा निभाई जाती है तो उससे वर्षा होती है। तो ये सारी लोकगीतों के अंदर हमारी संस्कृति ही होती है। तो हरियाणवी संस्कृति ही है उन लोकगीतों के माध्यम से जो महिलाएं सदियों से गाती आ रही हैं। यदि अगर मैं आगे बात करता हूँ तो हरियाणा में बहुत सारे लोकगीतों के माध्यम से हमारे जो है संतों की, भक्तों की चर्चाएं की जाती हैं। जैसे हरियाणा में एक लोक कथा बड़ी प्रचलित है, धन्ना जाट की, बड़ी मशहूर कथा है वो, जो है धन्ना जाट एक बहुत बड़ा भक्तु है, अनपढ़ जाट था, पाड़ी था, किसान था, तो उसने जो है अपनी भक्ति के माध्यम से कहते हैं कि भगवान के दर्शन किए, ठीक है, तो उसको धन्ना जाट के नाम से, धन्ना भगत के नाम से जो है हमारे लोकगीतों में याद किया जाता है, हमारी लोक संस्कृति में उसका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो इस तरह से कोई संस्कृति, इस तरह से कोई भाषा जो है अपने आप को विकसित करती हुई आगे बढ़ती है। यदि मैं बात करूं तो हरियाणवी भाषा में बहुत सारी आपको पहेलियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ ये सुनने को मिलेंगी। जैसे हिंदी के अंदर पहेलियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार हरियाणवी भाषा के अंदर भी पहेलियाँ और मुहावरे आपको सुनने को मिलेंगे। और हरियाणवी भाषा की जो पहेलियाँ होती हैं उनमें आपको थोड़ी थोड़ी हंसी भी आएगी। जैसे मैं आपको एक पहेली सुनाता हूँ हरियाणवी भाषा की, कि कटोरे में कटोरा, छोरा बाप से भी गोरा, ब्याह ठाया में जो कोई भी उत्तर दे दे उस पे हो जाए छोरा। तो इस तरह की बातें करके लोगों को हंसाया भी जाता था और पहेलियाँ भी पूछी जाती है। तो हरियाणवी भाषा में भी अपना एक अंदाज है, हरियाणवी भाषा का भी अपना एक अंदाज है, अपनी इस भाषा की भी खूबसूरती है जो अपनी खूबसूरती के माध्यम से लोगों को आकर्षित करती है, लोगों के अंदर माधुर्य गुण को पैदा करती है, लोगों के अंदर आनंद पैदा करती है। अनेक हमारे कवि, लेखक, हमारे सांगी जो सारे भारत भर में प्रसिद्ध हैं। यदि मैं आगे बात करूं तो हरियाणा में जो है एक सांग परंपरा भी बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में 13वीं शताब्दी से सांग गाए जाते हैं। सांग बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है। जैसे आजकल आप देखते हैं दूरदर्शन पर बहुत सारे संगीत के कार्यक्रम आते हैं, ऐसे ही प्राचीन काल में हमारे पास जो है मनोरंजन के सीमित साधन होते थे। तो उन सीमित साधनों में हम क्या करते थे कि सांगों का आयोजन करते थे। तो किसी एक बड़े गांव का चुनाव कर लिया जाता था और उसमें जो है सांग का आयोजन किया जाता था। आसपास के जितने भी गांव होते थे वो सारे गांव उस बड़े गांव में आकर के शामिल होते थे और सारी रात सांग चलता था।
तो सांग में क्या है, लोक कथाएं कही जाती थी, उसमें हरिश्चंद्र की कथा कही जाती थी, उसमें भक्त प्रहलाद की कथा कही जाती थी, उसमें नल दमयंती के किस्से जो है सुनाए जाते थे सांगों के माध्यम से। यदि मैं सांग की बात करूं तो हरियाणा में 3 ऐसे प्रसिद्ध नाम हैं जिनका सांग के क्षेत्र में, सांग कला के क्षेत्र में बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। उसमें पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं जिनको हम सांगों का सम्राट कहते हैं, उसमें दीपचंद सांगी जी हैं, उसमें अपने रोहतक जिले में एक गांव है निदाना, वहाँ से भी एक बड़े प्रसिद्ध सांगी हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है धनपत सांगी है जिनका नाम मैं बता रहा था, रोहतक के नज़दीक जो गांव है निंदाना, उसमें धनपत नाम के एक सांगी हुए जो लगातार 2 दशकों तक, 20 सालों तक जिनका सांग के अंदर अपना एक महत्व था। तो सारी सारी रात सांग होते थे और लोग जो है मनोरंजन करते थे, उनमें जो है हंसी के जो है किस्से सुनाए जाते थे, ऐतिहासिक घटनाएं सुनाई जाती थी, उसमें जो है सदाचार की बातें बताई जाती थी, उसमें लोगों को लोक व्यवहार की बातें सिखाई जाती थी। तो इस तरह से सांग भी हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार रहे हैं, जिन्होंने हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि मैं हरियाणा के अलग प्रांत बनने की बात करूं तो आपको पता है, जैसा कि मैंने नक्शा भी दिखा रखा है, जैसा कि आपने देखा ये नक्शा भी दिखा रखा है, हरियाणा आपको पता है पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1966 को जो है हमारा हरियाणा अलग एक स्वतंत्र राज्य बना था। तो जब हमारा हरियाणा अलग स्वतंत्र राज्य बना तो हरियाणवी भाषा को, इसके उद्भव और विकास को एक रफ्तार मिली और हरियाणवी भाषा के अंदर बहुत सारा साहित्य लिखा जाने लगा, हरियाणवी भाषा के अंदर फिल्में बनने लगी। यदि मैं फिल्मों की बात करूं तो हरियाणा में जो हरियाणवी भाषा में चंद्रावल फिल्म बड़ी प्रसिद्ध हुई है, लीलो चमन फिल्म बड़ी प्रसिद्ध हुई है, छैल ग्यालियां जांगी फिल्म बड़ी प्रसिद्ध हुई है, छैल गाबरू फिल्म बड़ी प्रसिद्ध हुई है। तो 4-5 फिल्में ऐसी बनी हैं जिन्होंने जो है हरियाणवी भाषा के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि मैं आज बॉलीवुड की फिल्मों की भी बात करूं तो उसमें भी हमारी हरियाणवी भाषा की अपनी अलग एक पहचान है। यदि आप देखेंगे आमिर खान की दंगल फिल्म बनी थी, उसकी सलमान खान की आपने सुल्तान फिल्में देखी थी, दोनों कुश्ती पर आधारित थी, उसमें हरियाणवी संस्कृति को ही दिखाया गया है, उसमें हरियाणवी भाषा के शब्द प्रचुर मात्रा में आपको सुनने को मिलेंगे। यदि मैं बिल्कुल अगर अभी हाल ही की बात करूं तो बॉलीवुड में हरियाणवी भाषा की बिल्कुल एक नई फिल्म बनी है, बिल्कुल एक नई फिल्म बनी है, मटरू की बिजली का मंडोला। मटरू की बिजली का मंडोला हरियाणवी भाषा में बनी हुई बॉलीवुड की अभी हाल ही में बनी फिल्म है। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणवी भाषा को कितना हरियाणवी भाषा का अपना कितना महत्व है। बॉलीवुड में भी जो है हरियाणवी भाषा के अंदर जो है हरियाणवी शब्दों को मिला करके फिल्मों के अंदर आपको पात्र ये भाषा का इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। यदि मैं हरियाणवी कलाकारों की बात करूं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, रोहतक से रणवीर हुड्डा करके अभिनेता हैं जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया। आपके हिसार से आपके कलाकार हैं यशपाल शर्मा, फिल्म बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी गंगाजल, उसमें उन्होंने जो है सह अभिनेता की भूमिका निभाई है, खलनायक की भूमिका निभाई है। अगर मैं और बात करूं तो मेघना मलिक जो अम्मा जी के कैरेक्टर में आपके जो दूरदर्शन पे और टीवी चैनल्स पे जो सीरियल्स आते हैं, अम्मा जी का बड़ा प्रसिद्ध एक पात्र था, एक बड़ा प्रसिद्ध जो है कैरेक्टर था, उसमें मेघना मलिक वो भी अपने हरियाणा से ही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हरियाणा अपनी हरियाणवी भाषा, अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है सारे देश में। हरियाणवी भाषा का साहित्य धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है, हरियाणवी भाषा में नए नए अभिनेता कलाकार उभर के सामने आ रहे हैं। तो हरियाणवी भाषा कुल मिलाकर के जो है अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो हरियाणवी भाषा जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका उद्भव और विकास। उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन, कहाँ से ये भाषा निकली, तो प्राचीन काल से भाषा निकली। ठीक है, प्राचीन काल में जो प्राकृत भाषा थी उसकी क्षेत्रीय बोली से इसका विकास हुआ और विकसित होते 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 ये बोली से जो है धीरे धीरे आज ये एक समृद्ध भाषा के रूप में प्रचलित है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इस हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास अध्याय के संक्षिप्त रूप से आपको ये आज का जो टॉपिक है हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास समझ में आया होगा। क्लास में मैं आपसे इस विषय पर जो है फीडबैक लूँगा, फिर मैं दोबारा से अगले किसी हरियाणवी भाषा के किसी अगले अध्याय में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।